नमस्कार मित्रों, गद्य को पद्य के रूपांतरण के क्रम में आज रूपांतरण कर रहे हैं यात्रा वृत्तांत बहता पानी निर्मला का। यात्रा वृत्तांत में लेखक यात्रा करने के तरीके बता रहे हैं, अपनी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव सुना रहे हैं। अज्ञे जी को नक्शे देखने का शौक है बचपन से, ना भूगोल प्रवृत्ति ना घूमने के मन से। कहते हैं निश्चित करें और चल पड़ें और मज़े करें, लें उत्साह बड़े बड़े। पर एक तरीका है और मज़ेदार, न कीजिए यात्रा योजनानुसार। योजना चाहे घोषित भी कीजिए, पर यात्रा अघोषित ही कीजिए। बताइए कि आप जून में जा रहे हैं मुंबई और निकल पड़िए श्रीनगर, चाहे माह हो मई। लोग रखेंगे आप पर ईर्ष्या की नज़र, लोग रखेंगे आप पर ईर्ष्या की नज़र, आप घूमेंगे बर्फ़ से ढका श्रीनगर। कहावत है, एक कील की वजह से खो जाता है राज्य, ज़्यादा होशियारी दिखाने से समस्या आती है अभाज्य। ऐसा ही हुआ लेखक के साथ, खोने को तो था नहीं राज्य, पर एक दांत मांजने के ब्रुश और मोटर की ढिबरी के लिए मिला मुसीबतों का हाथ। पर एक दांत मांजने के ब्रुश और मोटर की ढिबरी के लिए मिला मुसीबतों का हाथ। हुआ यूं कि चल दिए शिवसागर से सोनारी, लेने के लिए दांत का ब्रुश और मोटर की ढिबरी। लौटने में लग गए घंटे 3 और वो थे बरसात के दिन। आ गई थी अचानक से बाढ़, असर दिखा दिया था मौसम आषाढ़। अब बेचारे हो गए परेशान, अब बेचारे हो गए परेशान, देखने लगे रास्ता होकर हैरान। सड़क के एक तरफ थी नदियाँ रानी, दूसरी तरफ धान के खेत में पानी ही पानी, दूसरी तरफ धान के खेत में पानी ही पानी। फिर भी बढ़ते ही गए, क्योंकि आगे भी पानी पीछे भी पानी। लौटने का किया निश्चय, पर नहीं दिखी सड़क। पेड़ों पर लटके सांपों का भय, दिल गया जोर से धड़क। आंखों के सामने ही एक ट्रक दलदल में गायब हो गया धंस कर। मोटर को बिना घुमाए चलाया 2.5 मील लगाकर उल्टा गियर, मोटर को बिना घुमाए चलाया 2.5 मील लगाकर उल्टा गियर। पहुंच गए शिवसागर, पहुंच गए शिवसागर, यहाँ से करना था नदी पार, क्योंकि सामान था सोनारी में, वो पड़ गए परेशानी में। एक दांत के ब्रुश के चक्कर में नाव पर गाड़ी चढ़वाई, एक दांत के ब्रुश के चक्कर में नाव पर गाड़ी चढ़वाई। मोटर की ढिबरी कसवानी थी, मोटर की ढिबरी कसवानी थी, वो भी कहाँ कसवाई। चारों तरफ थी निराशा ही निराशा, मन को नहीं मिली कोई भी दिलासा। एक सज्जन ने दी जगह ठहरने की, पर मन ही मन अपने को कोसा। क्या ज़रूरत थी सोनारी तक निकलने की। इस तरह काटने पड़े 12 दिन, इस तरह काटने पड़े 12 दिन। लौट कर देखा तो डाक बंगला भी न था पानी बिन। सील कर सड़ रहे थे कपड़े, भींग कर किताबों के पन्ने भी हो गए थे चिथड़े। बचा था तो केवल ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन और दांतों का ब्रुश, बचा था तो केवल ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन और दांतों का ब्रुश। लेखक इससे भी हुए खुश, लेखक इससे भी हुए खुश, बोले नक्शा अब भी देखता हूँ, यात्रा स्थूल पैरों से कम, कल्पना के चरणों से ज़्यादा करता हूँ। यदि आप भी प्रसन्न रहना चाहते हो, यदि आप भी प्रसन्न रहना चाहते हो, तो अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। यहाँ नहीं है कोई विराम, इसे कहते हैं रमता राम, क्योंकि जो नहीं रमता वह नहीं राम। और टिकना तो मौत है, और टिकना तो मौत है। धन्यवाद।